बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के वेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको मलिक मोहम्मद ज़मान उतरा का सलाम पहुँचे। हमारा चैनल उतरा वाइब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ। जी व्यूअर, कैसे गुजरा आपका रमज़ान शरीफ? क्योंकि आज रमज़ान शरीफ का 29वां रोज़ा है और रमज़ान मुबारक अपने अख्ताम को पहुँच रहा है। ये बरकतों वाला सादतों वाला महीना बहुत सी रहमतों नवाज़िशों के साथ हमसे रुखसत हो रहा है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें इतनी रहमतों वाला महीना देकर बहुत कुछ से नवाजा है। अल्लाह पाक ने हमें इसमें सब्र की तलकीन अता की है। अल्लाह पाक ने हमें इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़े रख कर इसकी जज़ा देने का वादा किया है। दोस्तों, अब हमने सोचना है कि रमज़ान शरीफ के अंदर हमने क्या खोया और क्या पाया है। दोस्तों, रमज़ान मुबारक के अंदर हमने महल्ले वालों के साथ किस तरह बर्ताव किया है और गरीबों मस्कीनों के साथ क्या सलूक किया है और हमने कितना सदका किया है, क्योंकि रमज़ान मुबारक के अंदर एक का बदला जो है वो 70 गुना ज़्यादा है। दोस्तों, हमने ये सोचना है कि हमने क्या खोया और क्या पाया है, रमज़ान शरीफ से क्या सबक हासिल किया है। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करना है, क्योंकि हमने नया एप्पल फ़ोन लिया। पहला हमारा एप्पल ख़राब हो गया था, उसकी आईडी नहीं बन रही थी। हमने आईडी बनाने के लिए एप्पल की बैठे हुए थे, तो हमारा साथ हमारे यूके के दोस्त शेरयार खालिद साहब ने हमें बहुत ज्वाइन किया और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया हमारी आईडी बनाने में। हम बेहद मशकूर हैं यूके से शेरयार खालिद साहब के, जिन्होंने हमें बराह रास्त ज्वाइन किया। और शेरयार खालिद साहब ने हमें हमारा काम दिखाया कि जो वो ऑनलाइन कर रहे थे व्हाट्सअप की, हम उनके बेहद मशकूर हैं। मलिक फैसल याद उतरा यूके से लाइक करने का शुक्रिया, मोहब्बतों का शुक्रिया। उसके अलावा यूके से सैयद बैरिस्टर आसिफ हुसैन शाह काज़मी, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों का शुक्रिया हम अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मलिक हमज़ा वारिस उतरा, हमज़ा वारिस उतरा जो हैं वो हमज़ा साइलेंट फैक्ट्री के ऑनर हैं, और हमारे बाकी तमाम दोस्तों का हमने शुक्रिया अदा किया है। दोस्तों, हम आपको तमाम मुसलमानों को, पूरी दुनिया के रहने वाले मुसलमानों को हम एडवांस में ईद मुबारक पेश करते हैं। अल्लाह ताला सबको खुशियाँ अता फरमाए। अब हमने देखना ये है कि हमने तो ईद मना ली, नए कपड़े भी पहन लिए, जूते भी खरीद लिए। हमारे इलाके के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, यतीम हैं, अल्लाह पाक फरमा रहा है, जिसका मफहूम है कि गरीबों, यतीमों और मस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो और उनके साथ ताआवन करो जितना हो सके। मैंने पहले भी 1-2 वीडियोस में अर्ज़ की है पिछले प्रोग्रामों में कि क्रिश्चियन की जब ईद होती है, ईद से पहले वो स्टॉल लगाते हैं और अपने सिर्फ क्रिश्चियन को नहीं बल्कि जो लोग वहाँ उनके स्टॉलों से ख़रीदारी करना चाहें, सस्ती ख़रीदारी होती है। पिछली वीडियोस में एक अर्ज़ की थी कि मियाँ वाली से आगे कालाबाग के एरिए के अंदर एक हिंदू रहता है, कपड़े की उसकी दुकान है। वो सारा साल जायज़ मुनाफा लेकर कपड़ा बेचता है, और सुना यह है कि वो बंदा जो सारा साल जायज़ मुनाफा लेता है, सारा साल उसकी दुकान पर रश रहता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब रमज़ान मुबारक आता है, वो रमज़ान मुबारक के अंदर मुनाफा नहीं लेता। जितने पैसे का वो कपड़ा लेकर आता है उतने में ही सेल करता है। इसके बावजूद उसको कभी नुकसान नहीं है, क्योंकि वो सारा साल इस तरीके से काम करता है कि वो रमज़ान मुबारक वाली बचत भी उसके पास आ जाती है। लेकिन देखना यह है कि एक काफिर का ये तरीक़ाकार है, मेरा तरीक़ाकार क्या है। मैंने अपने मुसलमान भाइयों के लिए कितनी सहूलत पैदा की है। ईद की मुबारकबाद देना, ईद मिलना, ये तो मामूल है। ईद पे हर कोई मिलता है। हदीस पाक का मफहूम है कि एक मुसलमान के घर बकरे की सिरी आई, वो बकरे की सिरी 7 घरों से होती हुई फिर इसी तरह वो वहीं उसी घर में पहुँची कि मुझसे ज़्यादा ये अहल है, मुझसे ज़्यादा ये अहल है। लेकिन आज हम समझते हैं हम खुद ज़्यादा अहल हैं सब कुछ के।
اپنے سے نیچے والوں کی طرف ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، محلات والوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جناب فلاں نے گاڑی لے رکھی ہے، فلاں کے پاس جو ہے وہ ہونڈا سوئک ہے، فلاں کے پاس جو ہے وہ فلاں گاڑی ہے، فلاں کے پاس ویوو ڈالا ہے۔ لیکن یہ سوچنا ہے کہ کون ہیں وہ لوگ، بھی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں جو کچے گھروں میں رہتے ہیں، یا گھاس پھوس کی یا کانے وغیرہ کی یا کپڑے کی بنی ہوئی جھگیاں ہیں ان کی، ہم نے ان کی بھی طرف دیکھنا ہے۔ کبھی میں نے یہ خیال کیا ہے کہ میں گاڑی کی طرف تو دیکھتا ہوں، لیکن میں نے یہ خیال نہیں کیا کہ وہ جو غریب بیچارے ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں اور دوسرے ٹائم وہ کھانا بھی نہیں کھاتے، ان کی طرف میں نے توجہ نہیں کی۔ رمضان شریف کا درس یہی ہے، میرے پاک نبی خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا درس یہی ہے، اور رمضان شریف کی برکات بہت سی ہیں۔ رمضان شریف کی سب سے بڑی نعمت اللہ سے جو ہے نا وہ لینا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ روزہ ہے، اور پیٹ کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ تقریباً 80% پیٹ کی جو بیماریاں ہیں وہ روزے کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ حکماء نے لکھا ہے کہ جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا لوگ ہوتے تھے، حکیم حضرات ان کو کم کھانا کھانے کی ترغیب دیتے تھے، لیکن ہم تو بہت کچھ کھا جاتے ہیں۔ مغرب کے بعد، افطاری کے بعد جو ہم اتنا کھاتے ہیں کہ پیٹ پھول جاتا ہے، تو اس سے بھی پیٹ کی بیماریاں اور بڑھتی ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیوز میں اتنا ہی کافی ہے۔ پیار محبت سے رہیں، عید منائیں، لیکن عید کے دن اپنے غریب بھائیوں کو یاد رکھنا ہے، چاہے تھوڑی سی بھی امداد ہو سکے، زیادہ نہیں تو 100 روپے کسی غریب کے ساتھ آپ شیئر کر دیں، تاکہ وہ غریب بھی آپ کے ساتھ، میرے ساتھ مل کر عید منا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ویورز، آج کا ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا آپ نے بتانا ہے کمنٹ کر کے۔ اتراؤ آئی جی، وطن کی خوبصورتی کے رنگ اتراؤ آئی کے سنگ، میرا اور آپ کا ہو اللہ نگہبان۔ وطن عزیز کے لیے دعا، پاکستان زندہ باد۔